जिन लोगों के जन्माक्षर में 4, 6, 8, 12 में पापक ग्रह बैठे हैं, जिनके यहाँ मंगल शनि एक साथ बैठा है, अथवा राहु और बृहस्पति एक साथ बैठा है, अथवा मंगल और बुध एक साथ बैठा है, ऐसी स्थिति में बारंबार दिल टूटते हैं और बार बार रिश्ते टूटते हैं, खराब होते हैं। इसका समाधान बहुत बहुत आवश्यक है। प्रश्न अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। अगर बार बार आपका दिल धड़कता है किसी के लिए, हर बार रिश्ता कुछ दिनों तक चलकर टूट जाता है, इसमें पता क्या है? इसमें मानवीय प्रवृत्तियों के साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का दोष है, तुम्हारा दोष नहीं है। बार बार तुमने बड़ी तल्लीनता के साथ और बड़े मनोभाव के साथ और खूब इच्छाओं के साथ, खूब सच्चाई के साथ तुमने किसी रिश्ते को स्वीकार किया, पर वो पता नहीं सामने वाला हमको उतना प्रेम करता है या नहीं, सामने वाला सच में मुझे मानता भी है कि नहीं, कहीं इस बार हम फिर से तो धोखे में नहीं पड़ने जा रहे हैं। ये जो प्रश्न है ये कहता है कि भैया समझो, बूझो, फिर आगे बढ़ो। जन्माक्षर इसीलिए होता है, कुंडली इसीलिए होती, हस्तरेखा इसीलिए होती है, ताकि आप इस विषय को सही से समझ कर आगे बढ़ पाए। जीवन इतना आसान नहीं है, जीवन इतना सुगम नहीं है, जीवन इतना सरल नहीं है। ये लाइफ जो है ना, ये अंधा मोड़ है। ये आपके जीवन में या तो रसस्वादन कराने के लिए रस घोल रही है और या तो कटुता घोल रही है। या तो तुम्हारा अनुभव ऐसा हो जाएगा कि जीवन पर्यंत तुम किसी प्रेम में ओतप्रोत हो जाओगे, और अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि प्रेम से मनी उठ जाए कि प्रेम तो होता ही नहीं, कहीं सब ढकोसला है और सब फ्रॉड है। हाँ, ये तुम्हारे जन्माक्षर में लिखा है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र दूषित है, जिन लोगों के कुंडली में सप्तम स्थान का भाव खराब है, जिन लोगों के जन्माक्षर में 4, 6, 8, 12 में पापक ग्रह बैठे हैं, जिनके यहाँ मंगल शनि एक साथ बैठा है, अथवा राहु और बृहस्पति एक साथ बैठा है, अथवा मंगल और बुध एक साथ बैठा है, ऐसी स्थिति में बारंबार दिल टूटते हैं और बार बार रिश्ते टूटते हैं, खराब होते हैं। इसका समाधान बहुत बहुत आवश्यक है। ज्योतिष कहता है कि मैं तुम्हें लक्षणों की बात कर रहा हूं, अब सॉल्यूशन की बात तुम गुरुजी से पूछो। रिश्तों की पाठशाला में हमने दोनों रस घोल कर रखे हैं। एक तरफ हम तुम्हारी जन्माक्षर, कुंडली, हस्तरेखा और वॉइस रीडिंग, पूरी दुनिया में कोई करता नहीं है। हम तुम्हारी आवाज सुनकर आपके जन्माक्षर पर चर्चा करते हैं और उसे समाधान में परिणित कर तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का साधन बताते हैं। इतना बड़ा संकट और समाधान बिल्कुल इतना छोटा सा, कुछ खास नहीं करना। तुम्हें सिर्फ भगवान कृष्ण की आलिंगन मूर्ति का लॉकेट बनाकर गले में पहन लेना। क्या कितना छोटा सा काम है? आलिंगन मूर्ति का लॉकेट 4 डायमंड के साथ और नीचे 7 मुखी रुद्राक्ष लटका करके बना लीजिए। कोई काम नहीं करना आपको इसके अलावा। अपने आप इतना प्रभावशाली हो जाएगा ये कि आपका जीवन तत्काल परिवर्तित हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जीवन साथी का चुनाव कैसे करें? जीवन साथी के चुनाव करते समय क्या ध्यान रखें? जीवन साथी को चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए? प्रश्न बिल्कुल अनुकूल है और बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, सबसे प्रथम जो आपके पूर्वज करते रहे कि भैया जन्माक्षर जरूर मिलाएं, जन्म कुंडली मिलाकर फिर विवाह करें। दूसरा, रिश्तों की पाठशाला में हमने हमेशा कहा है रविवार, मंगलवार, शनिवार विवाह नहीं करना, ये दूसरी बात ध्यान रखें। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग कुछ लक्षण हैं, उन लक्षणों पर ध्यान दें। बोले दंता कुदष्टि पदपांग राक्षी रोवम शरीरम अधरस्य श्यामः और उच्चस कपाटम यशोश्च नाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी। हाँ, बड़े पैर नहीं हो लड़की के, पहले लड़कियों के लक्षण बता रहा हूं, बड़े पैर नहीं हो लड़की के, और शरीर में रोए नहीं हो और बड़े दांत नहीं हो। दंता कुदष्टि पदपांग राक्षी रोमम शरीरम और अधरस्य श्यामः, अधर होठ काले नहीं हो। उच्चस कपाटम यशवुश्च नाभि, माथा बहुत भारी नहीं होना चाहिए लड़कियों का और नाभि ऊंची नहीं होनी चाहिए। इसी कारण से नाभि देखने के चक्कर में ही पूर्वज लोग, पुराने लोग बेटियों को साड़ी में देखा करते थे कि साड़ी पहना कर दिखाओ। ये लक्षण अगर हैं सब
तो विवाह के योग्य नहीं है। कहते हैं ऐसी कन्या अगर राजा की भी हो तो वो अनुकूल नहीं मानी जाती, उसका समाधान करके, उसका उपचार करके फिर विवाह करना चाहिए। ऐसे ही लड़कों में बहुत छोटा मत्था हो और नाभि बहुत अंदर की ओर हो और एब्रोज आपस में मिली हुई हो, पैरों में बहुत बिवाइयां फटती हो, हाथ पैर बहुत गंदे लगते हो, बड़े मलिन दिखते हो और खास तौर से पैरों में बहुत मलिनता और बड़ी असुंदरता हो, सुंदर नहीं हो। और तीसरी, उनकी भाषा में, उनकी वाणी में मिठास नहीं हो। और महत्वपूर्ण बात, पिता की संपत्ति नहीं, बेटे की अपनी निजी संपत्ति देखकर विवाह करें। ये लक्षण पुरुष में और पहले लक्षण स्त्री में ये देखकर विवाह किया जाए तो वैवाहिक जीवन सुखमय होगा, संदेह नहीं है।